हेलो दोस्तों। मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय हम लोग यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें जीके और हिंदी का पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग मैथ की क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग दो क्लास इसके पहले कर चुके हैं। आज की क्लास हमारी तीसरी क्लास है। आज की क्लास में अगर हम बात करेंगे, वो 19 दिसंबर 2020 की प्रथम शिफ्ट वाला प्रथम पाली का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पेपर किसका है? जेल वार्डन और फायरमैन वाला है। ठीक है, इसको विस्तृत हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, और जिन लोगों ने भी वो वीडियो ना देखी हों, जीके और हिंदी वाला, बहुत ही कम समय में वो कंप्लीट कराई गई हैं। चैनल पे जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो वहाँ से ज़रूर देखें। उससे आपको आने वाले पेपर के लिए बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन हमारा जो है, 4 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य 2100 रुपये है और 5 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य 1750 रुपये है। तो एक कुर्सी और एक मेज की कीमत क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम इसको बेसिक से बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे इसको आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बात करते हैं। 4 कुर्सी, तो 4 हो गई चेयर। ठीक है, और 3 मेज, 3 हो गई टेबल। दोनों का रेट कितना है? 2100 रुपया है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 5 चेयर हैं। ठीक है, उसके बाद 2 मेजें हैं, टेबल हैं। ठीक है, तो इनका कितना हुआ? 1750। ठीक है, अगर हमको जब भी ऐसा कुछ करना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ को बराबर कर लेंगे। यहाँ पे 3 टेबल हैं, यहाँ पे कितनी टेबल हैं? 2। तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 से गुणा और इसमें कर देंगे 3 से गुणा। पूरे क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, और इस 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 8 चेयर हो जाएंगी और प्लस 6 टेबल बराबर 21 दूना 4200 हो जाएगा। ठीक है, 3 से जब इसको गुणा करेंगे तो 1580 होएगा। ठीक है, प्लस 6 टी इक्वल टू कितना आएगा? 17 × 3 = 5250। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस का 7 कुर्सियों का जो रेट आएगा वो आ जाएगा माइनस का 1050। माइनस से माइनस जाएगा कट। अगर एक चेयर का अगर हम मूल्य निकालें तो 150 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अगर एक चेयर का मूल्य केवल एक ही ऑप्शन में 150 रुपये है तो इसी को हम लोग यहाँ से टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे इसको हम लोग ऑप्शन से कैसे करेंगे। सबसे पहला ही ऑप्शन जो है हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे। बात करेंगे, 4 कुर्सियाँ हैं, एक कुर्सी का रेट कितना है? 150 रुपये, तो 4 कुर्सी का 600 रुपये होगा। ठीक है, एक मेज का रेट कितना है? 500, तो 3 मेजें हैं तो कितना होगा? 1500। क्या 2100 आ रहा है? 2100 आ रहा है, देखो 1500 600 2100 आ रहा है। 2100 ही क्वेश्चन में दिया है, तो एक एक शर्त तो वेरीफाई हो गई। अब दूसरी वाली शर्त देख लेंगे। 5 × 150 करेंगे, 5 कुर्सियाँ हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 मेजें हैं, एक मेज का कितना रेट है? 500 रुपये। ठीक है, एक मेज का कितना है? 500 रुपये, तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 1750 आ गया। तो दूसरी वाली इक्वेशन भी वेरीफाई कर गई यहाँ से। तो इस तरह से हम लोग इसको ऑप्शन से कर सकते हैं बिना कोई सॉल्यूशन किए हुए, बहुत ही कम समय में। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी आप इसको कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 252 और 18 है। यदि उनकी संख्याओं के बीच का अंतर 90 है तो संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, कितना है? अच्छा, अगर हम एलसीएम को एचसीएफ से अगर भाग दें तो उसके कोप्राइम फैक्टर मिल जाएंगे हमको। ठीक है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ऐसे ही करना है, सेम टू सेम, बहुत आसान होता है। ठीक है, एलसीएम कितना है? 252। ठीक है, और ये कितना है? 18। तो 18 एकम 18, 7, 18 चौको 72, कितना आया? 14 आया। ठीक है, एलसीएम बटे एचसीएफ कितना आया? अच्छा, 14 को हमको को प्राइम में बनाना है। को प्राइम फैक्टर जानते हैं, सह अभाज्य संख्याएं जिसको कहते हैं। सह अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें कुछ कॉमन ना हो, तो 2 और 7। ठीक है, इनमें कुछ कॉमन है नहीं, 2 और इसमें 7 में केवल एक कॉमन होता है। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं होती हैं जिनमें एक कॉमन होता है। अच्छा, अगर हम इन संख्याओं की बात करते हैं, ये तो दोनों हमारी संख्याएं आ गई। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया। अगर यहाँ से हमको संख्या पूछता तो ठीक है, तो 18 क्या था? एचसीएफ से गुणा कर देते तो पहली संख्या कितनी आ जाती? 36। ठीक है, और ये कितनी आ जाती? ये कितनी आ जाती? 126। ठीक है, 18 सत्ती 126। ठीक है, तो ये आ गई संख्याएं। क्या निकालना है? संख्याओं का योग। देखो इन दोनों का अंतर 90 ही है, जो कि क्वेश्चन में दिया है। अगर ये ना भी दिया होता तब भी हम लोग निकाल लेते इसको। ठीक है, ये दोनों का योग निकालना है, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 और 2 5, एक 6 हो जाएगा और 100
162 जो होगा इसका योगफल आएगा। ठीक है, योगफल क्या आएगा 162। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम, एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति निकालनी है। तो गति क्या होते हैं, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 455, ठीक है, समय कितना है 35। ये कितना है, ये जो है ये मीटर में दिया है। अच्छा, मीटर को अगर किलोमीटर में बनाना होगा तो इसके डिवाइड में 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये जो है हमारा ये मिनट में है। ठीक है, इसको घंटे में बनाने के लिए 60 से यहाँ करना होगा, लेकिन 60 से यहाँ ना करके हम इसको ऊपर गुणा करा देंगे 60 से। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दें क्योंकि ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये जाएगा 13 बार। ठीक है, 13 बार जाएगा और ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 13 छंग 78। ठीक है, 78 बटे 100 तो कितना आ जाएगा 0.78 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला होगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसका मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो लग जाएंगे 100। इसकी बात करेंगे यहाँ भी 2 जीरो लग जाएंगे 100। अगर इसकी बात करेंगे हम तो यहाँ पे 4 जीरो लगेंगे। ठीक है, 4 जीरो लगेंगे। तो अब इसको 125 को इंटू 5 करेंगे तो कितना बनेगा 625। ठीक, और 625 को ये वाले 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 चौको 24 एक 2500 हो जाएगा। ठीक है, 2500 हो जाएगा। और नीचे बात करते हैं तो 10 की पावर कितने होगा 4 जीरो ये 2 ये 2 ये 10 की पावर हो गए 8। ठीक है, तो इसको 25 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 100 जो है इसको 10 की पावर 2 बना दिया। ठीक है, और 10 की पावर 8 अगर ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा ऐसा। ठीक है, तो 25 और ये 8 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 10 की पावर -6। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अगर एचसीएफ की हम बात करते हैं, ठीक है, अगर एचसीएफ की हम बात करेंगे तो अगर इसमें बात करेंगे हम, अगर 12 एचसीएफ होगा तो जो संख्या होंगी 3 और 4 से कटेंगी। ठीक है, अगर 9 एचसीएफ होगा तो संख्या 9 से भी कटेगी। ठीक है, और 3 से भी कटेगी। ठीक है, इसमें भी संख्या 12 से भी कटनी चाहिए। ठीक, क्या हम इसको देखते हैं क्या 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्योंकि 3 का योगफल 3 का जो हमारा विभाजकता का नियम क्या होता है, सबको जोड़ दो। अगर 3 से कट रहा है तो कट रहा है, तो 4 और 0 4 और 5 9 और 9 2 11। ठीक है, 11 हुआ। 11 क्या 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पहले ही कट गए। ठीक है, अब हम 2 ऑप्शन में चेक करेंगे। 4 से चेक करेंगे तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 2 अंक चेक करने होते हैं। 52 4 से कट रहा है, बिल्कुल सही कट रहा है। अगर 76 की बात करें ये भी 4 से कट रहा है, तो ये आंसर हमारा हो सकता है, लेकिन पहले हम बड़ा वाला देखेंगे। तो जो है 40 52 को अगर हम 148 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, इसको कट करके देख लेना, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, एबीसी एक समभुज त्रिकोण है। ठीक है, बना लेते हैं, ए बी सी एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, इसमें ए बी की मध्यभुजा क्या है, पी है। ठीक है, ए बी ये है। ठीक, ए बी की पी हो गई और बी सी की क्यू हो गई और इसकी हो गई आर। ठीक, और इसको मिला देना है। ठीक है, इसको मिला देना है, ये बन गया त्रिभुज। ठीक, तो ये पी क्यू आर जो त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अच्छा पूरे का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका 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 चारों बराबर होते हैं। ठीक है, पूरे का निकाल के 1/4 कर दें तो बीच वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 1/4 इंटू पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है 4, तो 4 के स्क्वायर 16। 16 से ये 4 4 दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा √3। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है हमारा किसका मान निकालना है, इनका सबका मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर इतने को हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको हटा सकते हैं यहाँ से, 4 आ गया। ठीक है, 4 और 7 कितना हुआ 11 हुआ। ठीक है, 11 हुआ और 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 14 हो जाएगा, 11 और 3 कितना हो जाएगा। ठीक है, नहीं यहाँ पे देखेंगे हम लोग, 1 मिनट यहाँ से देखेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो है -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब देखो क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, उसके बाद 2 बचा। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम रखेंगे 4, ये ब्रैकेट हटा देंगे। ठीक है, आगे क्या है 7 है। ठीक है,
ब्रैकेट बंद प्लस 3 है, एक और ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर। ठीक, आगे ये कितना हुआ 11 हुआ, यहाँ से ये 11 हुआ, 11 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 22 आएगा। ठीक है, और 22 और 3, ठीक है 22 और 3 कितना होगा 25। ठीक है 25 होगा, और ये माइनस, ठीक है -25 हुआ तो कितना होगा 25 ये हो गया, और यहाँ पे कितना है 5। ठीक, और ये -1, ये पूरे का अभी स्क्वायर ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये कितना होगा 22 3 25, 25 इंटू 5 125 होगा। ठीक है, 125 में से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा 124 का स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं 124 के स्क्वायर की, तो 15,376 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 15,376 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, यदि दो संख्याओं b और 4b का औसत 10 है तो b का मान ज्ञात करें। औसत क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो b हो गया। ये 4b दोनों को जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिया, औसत बन गया। तो औसत है कितना 10 है। ठीक है, ये कितना b और 4b कितना हो जाएगा 5b बटे 2 बराबर 10। 5 से इसको काट दो कितना आएगा 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 इंटू 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखेंगे, ये 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक हैं। ठीक है, बी 27% अंक प्राप्त करता है जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक, अगर उसको 67% नंबर मिले तो क्या हुआ, उसने 192 नंबर ज़्यादा लिए प्लस। ठीक है, अगर उसको 27% नंबर मिले तो वो 48 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, 48 अंकों से फेल हो गया। अगर इसके अंतर की बात करते हैं हम, तो इधर अंतर कितना है 40% का है, इधर -48 से +192, तो इसका जो अंतर होगा वो कितना होगा 240। ठीक है, तो इसको अगर काट देंगे हम 40 से, ये खत्म होगा 0, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो 100% जो टोटल इसका प्राप्तांक रहा होगा, ठीक है, मतलब टोटल जो है इसके नंबर रहे होंगे, जितने का पेपर रहा होगा वो कितना हो जाएगा 6, पूर्णांक कितना आ जाएगा 600 का। ठीक है, उसको प्राप्त कितने करने, अगर 67% प्राप्त करेगा तो 192 घटा दो, इसका अगर 67% निकालना है तो 192 घटा दो, अगर इसका 27% निकालना है तो 48 जोड़ दो। तो हम क्या करेंगे 600 का 27% निकाल लेंगे। ठीक है, 27% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 6 से गुणा करेंगे तो 7 6 42 होता है। ठीक है, और 6 2 12 और 4 16, 162 ये हुआ। ठीक है, 162 तो ये हुआ, उसके बाद 48 अंकों से जो फेल हुआ था वो जोड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, और ये 10 एक 11, और ये 210 जो है उसको अंक लाने होंगे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, 210 अंक में वो पास हो पाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 का निवेश करता है। ठीक है, 10% की वार्षिक ब्याज दर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देता है। ठीक है, तो 3 वर्ष में हरीश द्वारा प्राप्त राशि बताइए। अच्छा, 16,000 देता है। ठीक है, तो 16,000 की अगर हम 10% की बात करें, ठीक है, 10% कितना आएगा 1600। ठीक है, 1600, 10% मतलब 1/10 होता है ना, 10% बराबर 1/10 होता है। ठीक है, वही 1/10 किया तो 1600 आ गया। अच्छा, 1600 तो उसको 3 बार मिला होगा। ठीक है, 1600 तो उसको 3 बार मिला होगा क्योंकि 3 साल के लिए। अच्छा, जब दूसरे साल में आया होगा तो इसका जो है 10% मिला होगा 160 रुपया। ठीक है, जब दूसरे में आया होगा तो इसका तो मिला ही होगा 160 रुपया, प्लस इसका भी 160 मिला होगा। ठीक है, और प्लस इसका भी 10% 16 और मिला होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 3 4800, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और 16 3 48 से 480 ये हो जाएगा, और ये 16 और हो जाएगा। ठीक है, ये तो टोटल हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 9 और ये 4 8 4 12। ठीक है, और ये 5, इतना तो हो गया उसका चक्रवृद्धि ब्याज, और उसका मूलधन कितना था 16,000, तो 16 5 21,296 रुपया। ऑप्शन नंबर 21,296, 23,000 नहीं, 16 5 21। ठीक, 21,296 रुपये, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इसमें देखेंगे कि जो हमारा फायरमैन वाला पेपर है, इसमें जो है बहुत कम मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 से 11 क्वेश्चन ही हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर अभी हम कांस्टेबल वाले करेंगे तो उसमें 19-20 क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, इसमें भी वैसे ही किया है, अब इसमें कम पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।